करने से, ये वर्ड सुना है आप लोगों ने? यस सर। दर्शन करने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, किसी को पता है? नो सर। क्या पता है? नो सर। अच्छा, नो सर। दर्शन करना इंग्लिश में कहलाता है विजिट। ठीक है, विजिट टू गॉड का मतलब होता है भगवान के दर्शन करना। बात समझे बेटा? यस सर। विजिट टू गॉड, विजिट टू गॉड, भगवान के दर्शन करना। ऐसे ही देखिए, जनरली मंदिर जाना इंग्लिश में कहलाता है गो टू टेम्पल, ये आपको पता ही होगा, है कि नहीं? यस सर। यस। गो टू टेम्पल। अब ऐसे ही देखिए, मंदिर जब जाते हैं तो वहां पे बहुत सारी चीजें होती हैं, आप लोगों ने देखा तो जरूर होगा, फिल्मों में देखा होगा, या आपके फ्रेंड्स वगैरह होंगे, उन्होंने आपसे बताया होगा ये चीज, है कि नहीं? ये ऐसे अरे सर हम भी घूमने चले जाते। हाँ हाँ हाँ, वही मैं बता रहा हूँ, तो लगता है आप भी घूमने चले जाते हैं। अब देखिए, मंदिर गए, वहां पर आपने देखा सीढ़ियां होती है, राइट? सीढ़ियां, वहां Yes. सबसे पहला काम जैसे मस्जिदों में होता है कि भाई मंदिर या मस्जिद में आपको दाखिल होना है तो पहले आप अपने शूज को निकालते, शूज को निकाल दिया जाता है। तो शूज को निकाल दिया आपने, शूज को निकाल देना जनरल इंग्लिश में क्या कहलाता है? टेक ऑफ। ठीक, टेक ऑफ द शूज, जूतों को निकाल देना। मंदिर जाते हैं, वहां पर घंटी लगी रहती है, पता है ना? यस सर। यस सर। तो बजाना, घंटी को बजाना इंग्लिश में क्या कहलाएगा? रिंग। अपना दिमाग तो लगाओ। यस रिंग। हाँ, कहलाता है फुल द बेल। फुल। हाँ, फुल द बेल कहलाता है। ठीक है, ठीक फुल है। द बेल होता है। अब देखिए, फुल द बेल होने के बाद में हाथ में एक प्रसाद की थाली होती है लोगों की। ये प्रसाद की थाली जो होती है ये देते हैं पंडित जी को, है कि नहीं? यस सर। पंडित जी आते हैं, उनको ग्रीट करते हैं, ग्रीट करने के बाद में उनको थाली दे दी जाती है। ये पंडित जी क्या कहलाते हैं? प्राइस। प्रीस्ट यानी पुजारी होते हैं, पंडित उनको नहीं कहा जाता है। ठीक है, उनको पुजारी कहा जाता है, पंडित नहीं कहा जाता है, ध्यान रखिएगा हमेशा। बात समझे बेटा? यस सर। फुल द बिल और प्रीस्ट, फुल द बिल और प्रीस्ट। अब देखिए ये हो गया। अब यहाँ पर प्रीस्ट को आपने प्रसाद दिया, प्रसाद चढ़ाया जाता है। प्रसाद का चढ़ाना इंग्लिश में कहलाता है ऑफर द प्रसाद। ये स्लैंग है, तो ऑफर द प्रसाद का मतलब प्रसाद को चढ़ा दे। ठीक है, ऑफर द प्रसाद, प्रसाद को चढ़ा देना। हाँ, ऐसे ही देखिए, जल चढ़ाया जाता है, उसको भी बोलते हैं ऑफर द जल। ऑफर द जल यानी जल चढ़ाना, ये कहलाता है। भगवान के सामने झुकते हैं, ये इसको इंग्लिश में बोलते हैं बेंड टू गॉड, है ना? ये हम भी बोल सकते हैं, अल्लाह के आगे झुकना भी बेंड टू अल्लाह कहलाता है, या बेंड टू गॉड कुछ लोग बोलते हैं। ईश्वर के सामने झुकना, है ना? ईश्वर का मतलब ही अल्लाह होता है, तो बेंड टू गॉड, समझे आप? अब देखिए और क्या होता है कि आपने चढ़ाया, प्रसाद चढ़ाया, आपने प्रार्थना की। प्रार्थना करना सिंपल प्रेयर कहलाता है, या प्रे। ठीक, आपने प्रे की, प्रे टू गॉड। और कुछ लोग होते हैं प्रे करते करते मन्नत मांग लेते हैं, मन्नत, है कि नहीं? मन्नत मांग लेते हैं कि अगर ये पास हो गए हमारे स्कूल में तो हम ये करेंगे, और ये पास हो गए तो वो करेंगे, 21 नारियल चढ़ाएंगे, ऐसे करके लोग बोलते हैं। तो ये मन्नत मांगना पता है क्या कहलाता है? ये कहलाता है टेक अ विश। मन्नत मांगना क्या कहलाता है बेटा?
Take a टेक wish. अ विश, ये कहलाता है मन्नत मांगना। एक विश पूरी करना यानी एक मन्नत मांग लो। टेक अ विश, बाद में पंडित जी आते हैं, प्रसाद वगैरह चढ़ा देते हैं भगवान को, फिर बचा हुआ प्रसाद लाकर उस व्यक्ति को देते हैं और उसके माथे पे ऐसा टीका लगा दो। टीका ऐसे लेकर लगाते नहीं है, ठीक है। Yes. तो ये टीका लगाना भी बहुत इजी इंग्लिश है, इसको बोलते हैं सिंपल अप्लाई द टीका, ठीक है। अब देखो ये सब स्लैंग्स हैं, है ना, इंग्लिश में है, हिंदी के ही वर्ड, लेकिन ये स्लैंग ही है, इनको इंग्लिश में भी यही बोला जाता है, अप्लाई द टीका हो। अप्लाई द टीका कर दिया। अब देखिए उसके बाद क्या करना होता है। अप्लाई द टीका करने के बाद में कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जैसे कुछ गंगा के किनारे गए हैं या यमुना के किनारे गए हैं मंदिर में, तो वहां पर जाकर डुबकी लगाते हैं, है कि नहीं। और माना जाता है कि भाई Yeah. चाहे जितना, इनके यहाँ माना ये जाता है कि चाहे जितना पापी इंसान हो, वो बस गंगा में जाकर 3 बार डुबकी लगा ले, उसके सारे पाप धुल जाते, एकदम वो पवित्र हो जाता है और उसने जैसे कोई पाप किया ही ना हो, और फिर से नए पाप करना शुरू करे तब, है ना, ऐसा ही तो है। Yes. Yes, sir. Yes. भाई गंगा में डुबकी लगाने का मतलब कि पवित्र हो जाना, तो डुबकी लगाना इंग्लिश में कहलाता है टेक हॉलीडे, ठीक। टेक हॉलीडे, एक हॉलीडे का मतलब डुबकियां लगाना, डुबकी लगाना यानी वंस ट्वाइस थ्राइस लगाया, वह पवित्र हो गया। वापस आता है आदमी, वापस आने के बाद में पंडित जी उसको प्रसाद उसका वापस करते हैं और वो प्रसाद वो बांटता है, ठीक। प्रसाद बांटता है यानी फकीरों को, गरीबों को देता है। तो प्रसाद बांटना कहलाता है डिस्ट्रीब्यूट ऑफरिंग। अब ऑफरिंग यहाँ पर क्यों बोला गया है, क्योंकि ये जो प्रसाद था ये ईश्वर को चढ़ा दिया गया है ना, उसमें से जो बचा है वो ऑफरिंग कहलाता है, यानी जो भगवान को चढ़ा दिया गया थाली में जो वापस मिला वो ऑफरिंग कहलाएगा। तो इस ऑफरिंग को डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। डिस्ट्रीब्यूट किनको करते हैं, बाहर जो कुछ बेगर बैठे रहते हैं उन लोगों को, बाकी जो परिवार के सदस्य होते हैं लोगों को उनको देते हैं कि भाई ऐसे ले लिया, ऐसे करके लोग खा पी लेते हैं, उसको जो भी जैसे करना होता है ना, ये तरीका देखिए होता है इनके यहाँ। ऐसे ही एक चीज इनमें और बड़ी फेमस है जिसको कहा जाता है कि भाई ये अमृत है, अमृत है ना, अमृत को पी लो। तो अमृत को क्या बोलते हैं पता है, नेक्टर। अमृत को नेक्टर बोलते हैं Nectar. और विष को जहर. पॉइजन, विष को पॉइजन, सिंपल। Yes. अमृत और विष, नेक्टर और पॉइजन, सिंपल बोला जाता है। ऐसे ही देखिए एक और चीज होती है जिसको बोलते हैं आशीर्वाद, ब्लेस, है ना। ब्लेस बोलते हैं कि पंडित जी आशीर्वाद देते हैं, भगवान का आशीर्वाद चाहिए, लोग ऐसे बोलते हैं ब्लेस। इसका जस्ट अपोजिट होता है कर्ज, यानी दुआ और बद्दुआ, गाली कोसने जो होते नहीं, मर जाओ तुम, ऐसा हो जाए, ये सब कर्ज कहलाता है। या भगवान तुमको उठा ले, है ना, कर्ज, वही शाप, बद्दुआ, वो सब एक ही चीज होती है। तो अब देखिए ये हो गया। ऐसे ही देखिए इनके यहाँ और भी एक दो चीजें हैं, जैसे मैंने बताया था ये लोग भी फास्ट रखते हैं, है ना, फास्ट। तो फास्ट रखने की इंग्लिश तो कल मैंने बता दी थी ना आप लोग को, सेम बोली जाती है, लेकिन इनके यहाँ फास्ट खोलने का सेंस नहीं होता है। फास्ट खोलने की जगह ये लोग ब्रेक द फास्ट बोलते हैं। Yes, sir. Break the. हाँ, क्योंकि देखिए नॉन मुस्लिम्स के यहाँ व्रत को तोड़ा जाता है, समझे आप। नॉन मुस्लिम्स के यहाँ व्रत को जो है वो तोड़ा जाता है, हमारे यहाँ खोला जाता है उसे, बस ये फर्क होता है। देखिए बात समझे बेटा। तो ब्लेस हो गया, कर्स हो गया, ब्रेक द फास्ट हो गया, हाँ ब्रेक द फास्ट हो गया। अब ऐसे ही
एक दो रिचुअल्स और हैं, जैसे इनके यहाँ भी सीन ये होता है कि भाई गीता या रामायण पढ़ी जाती है, तो उसको पढ़ने के लिए भी रिसाइट का ही यूज किया जाता है। रिसाइट द हॉली गीता, कि किसी भी धर्म की किताब हो उसको पवित्र ग्रंथ माना जाता है, तो हॉली गीता है ना, रिसाइट द हॉली गीता, ये हो गया। ऐसे ही जैसे हमारे यहाँ तस्बीह ही पढ़ी जाती है, इनके यहाँ माला जपी जाती है। तो मैंने शायद कल आप लोग को बताया था, उसे हम बोलते हैं चैंट, चैंट है ना, चैंट द माला, इसका मतलब होता है माला जपना, है ना, राम 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 राम, ये जो किया करते हैं ना, उसको चांट द माला बोला जाता है। अब चांट नहीं, क्योंकि ये ए है तो ए को मैंने बताया नहीं, आप लोग को ए ही बोलकर पढ़ना होता है, तो चांट द माला नहीं बल्कि चैंट द माला बोलते हैं। अब जैसे कोई 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 ऐसा शब्द हो जिसको चैंट कर रहे हो, तो उसको चैंट जय श्री राम ऐसे ही बोल सकते हैं। जैसे जो न्यूज आती है आजकल, है ना, वो मॉब लिंचिंग वगैरह की न्यूज आती है, तो उसमें पेपर में लिखा भी रहता है चैंटिंग जय श्री राम ऐसे, यानी इसको जपाने के चक्कर में, इसको बुलवाने के चक्कर में उसको मारा पीटा ऐसे करके सीन भी लिख कर आता है। तो ये शब्द आप लोग को पता होने चाहिए कहाँ पर यूज किए जाते हैं। बात समझे आप लोग? Yes, sir. अच्छा, अगर आपके दिमाग में कोई ऐसी बात आ रही है कि सर नॉन मुस्लिम से ये चीज जो होती है इसको कैसे बोलते हैं, तो वो आप हमसे पूछिए तो हम बताएं। Okay, sir. सर वो मंदिर को फेरे मारते तो मंदिर को फेरे मारते हैं? गोल गोल घूमते हैं सर। हाँ सर, वो राउंड राउंड शेप में ऐसे गोल 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 होते हैं सब। ये तो हमको हिंदी में भी नहीं पता ऐसा कब होते हैं। सर वो जो मंदिर के सलाम और फेरे नमस्ते कहाँ करते हैं, इसका क्या होता है? वो फेरे ही बोलते हैं, क्या बोलते हैं? शादी के फेरे होते हैं ना, वही वाले? नहीं सर, वो बरगद के पेड़ को भी सब वो लोग फेरा करते हैं सर। बरगद के पेड़ को फेरा करते हैं? Yes, उसको कुछ sir. नहीं बोलेंगे, सर वो कंप्लीट करके राउंड बोलते हैं, क्योंकि जो शादी के फेरे होते हैं नहीं, जो शादियों के फेरे होते हैं उसको भी बोलते हैं कंप्लीट फेरे, ठीक है ना, तो इसको भी कंप्लीट फेरे ही बोलेंगे या राउंड लगाकर बोलते हैं, क्योंकि शादी जो लोग करते हैं उसमें 7 फेरे लेने पड़ते हैं, आप लोग को पता है ना, तो Yes, उसको sir. करने के सेंस में उसे इंग्लिश में कंप्लीट बोला जाता है, कंप्लीट 7 राउंड। अब हवन, उसको तो ऐसे बोला जाता है कंप्लीट 7 राउंड ऑफ हवन, यानी हवन के, यानी वो जो यज्ञ जिसमें वो जला करता है उसके 7 राउंड करने पड़ते हैं ब्राइड एंड ग्रूम को। तो यही उनके, जब अगर पेड़ की तरफ नाचते होंगे तो उसको भी ऐसे ही बोला जाता होगा। तो मैंने ऐसे देखा है नहीं ये चीज जो आप कह रहे, वरना मैं इसको पता करता इंग्लिश में बोलते क्या है, लेकिन अगर ऐसा है तो उसको हाँ जी कंप्लीट राउंड ही बोलेंगे, क्योंकि कितने राउंड कंप्लीट करते हैं क्या ये मुझे नहीं पता ऐसा क्यों होता है। सर जो फूल वगैरह चढ़ाते हैं उसका, नारियल फूल, वो ये सब प्रसाद में आता है बेटा, अच्छा सब प्रसाद आ गया। मैंने क्या बताया, ऑफर द जल, ऑफर द नारियल, ऑफर द प्रसाद, ऐसे तो कुछ भी आप बोलो। अगर चुनरी भी चढ़ाते हैं, चुनरी भी चढ़ाते हैं तो ऑफर द चुनरी उसको बोला जाता है। चुनरी भी तो चढ़ाते हैं ना जब दुर्गा माता वगैरह के मंदिर में जाते हैं। और सर चंदा मांगने का क्या होता है? चंदा मांगना यस सर। आस्क डोनेशन होता है बस। अब चंदा किस किस कैटेगरी का मांगा जा रहा है ये देखा जाता है, ऐसे जनरली तो उसको डोनेशन नहीं, जो पंडाल लगाते हैं ना उसका चंदा मांगते हैं। पंडाल लगाकर चंदा मांगते हैं? हाँ कोई भी देखो, कोई भी चंदा होगा उसमें बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। कोई भी चंदा होता है वो कहलाता है डोनेशन, ठीक है, सिंपल। यस मांगने के सेंस में आस्क डोनेशन, देने के सेंस में डोनेट डोनेट या गिव डोनेशन। देखो इसको आप आस्क और गिव दोनों के साथ बोल सकते हैं, या डोनेशन की एक एक्शन भी होती है जिसको हम बोलते हैं डोनेट। डोनेट द मनी का मतलब होता है पैसों को डोनेट कर देना, यानी ज़कात और फित्रे के तौर पे किसी को दे देना, सवाब की नियत से दे देना। और सवाब की नियत से दे देना सिंपल सी चीज होती है, मैंने कल समझाया था आपको, सवाब गुड डीड और गुना सिन।
sin. समझे बात? हाँ सर माथा Yes. हाँ, अब देखिए करना ये है कि आप लोग को इसका स्क्रीनशॉट उतार लेना है, क्योंकि इसको मैं मिटा नहीं सकता, क्योंकि अभी मुझे एक्शन लिखने हैं। या ठीक है, रहने दीजिए, मैं आपको इसको भेज दूंगा, इधर मैं एक्शन लिखूंगा अभी कुछ। ठीक, ठीक है सर। सुन रहे हैं मुझे? Yes, अब sir. देखिए हाउ ऑफन को हमने इससे कनेक्ट क्यों किया है, आप ये जान लीजिए। क्योंकि देखिए मैंने कल आपको पढ़ाया था कि भाई कुछ लोग मंदिर में आते हैं, कुछ लोग मस्जिद जाते हैं, और कुछ लोग किसी के भक्त होते हैं। तो हम कभी कभी लोगों को देखते हैं बार बार मंदिर जाते हैं, बार बार मंदिर जाते हैं। तो एक गाना भी चला था, मैं तुझसे मिलने आई मंदिर जाने के बहाने, है कि नहीं? तो बात यह है कि आदमी अगर बार बार मंदिर जाता है तो सवाल तो बनता ही है कि भाई ये बार बार मंदिर क्यों जाता है। तो अगर आपको पूछना हो तो तुम एक दिन में कितनी मर्तबा मंदिर जाते हो, तो सवाल तो ऐसे ही होगा ना, हाउ ऑफन डू यू गो टू टेम्पल इन अ डे। कैसे होगा सवाल बताइए? How often do you go to temple a day? In a day. अब वो बोलेगा आई गो टू टेम्पल अम्पटीन टाइम इन अ डे, यानी एक दिन में मैं कईयों मर्तबा जाता हूँ। कैसे जवाब देगा भाई? गाढ़ा हो गया। क्या भाई बन जवाब रहा दे है? दे, हम कुछ बोल रहे हैं आपसे, पढ़ा रहे हैं आप लोग को, तो आप जवाब दे दें कम से कम, या सबको म्यूट करके अपना लेक्चर देकर हम बंद करें क्लास। I go to क्या कर रहे हैं temple आप? 5 times in a day. ऐसे देखिए मैं पढ़ाऊंगा नहीं आप लोग को। चलिए आज के बाद किसी को मैं अनम्यूट नहीं करूंगा यहाँ से, ना कोई खुद से हो जाएगा। ठीक, सीधे अब क्लास पढ़िए आप लोग। आप लोग बिल्कुल जैसे बेवकूफ बनाकर रखते हुए, मैं पूछूं, खड़ा रहूं, इंतजार करूं, आप सुन रहे हैं, लेकिन जवाब किसी को नहीं देना, सब सुना करेंगे खाली। और मैं 10 बार पूछूंगा एक ही सवाल, तब भी आप जवाब नहीं देंगे। अब कोई अनम्यूट नहीं होगा आज के बाद, आप अपना कोर्स ऐसे ही कंप्लीट करेंगे बचा हुआ। फालतू में पूछता रहता हूँ। चलो, हाउ ऑफन डू यू एक्शन में कौन कौन से एक्शन लिखे जा सकते हैं आप समझिए। जैसे टेक बाथ, नहाते कितनी मर्तबा हो एक दिन में, गर्मी ऑफन डू यू डे आता है, आई टेक बाथ 5 times इन अ डे, मेनी टाइम्स इन अ डे, ट्वाइस इन अ डे, ऐसे करके आप बोलेंगे। ही और शी के सेंस में हाउ ऑफन डज हो जाएगा, यहाँ ही शी, यहाँ पर ही शी, और यहाँ एक्शन में एस लग जाएगा। ऐसे ही देखिए, कम ऑनलाइन, ऑनलाइन कितनी मर्तबा आते हो, यानी एक दिन में आप ऑनलाइन कितनी मर्तबा आते हैं ये। ठीक है, ऐसे ही एक महीने में गांव कितनी मर्तबा जाते हैं, गो टू विलेज। एक महीने में गांव कितनी मर्तबा जाते हैं, हाउ ऑफन डू यू गो टू विलेज इन अ मंथ या इन अ वीक, ऐसे करके बात करेंगे। ठीक है, ऐसे ही वॉच मूवी इन सिनेमा हॉल, समझ जाइएगा। ठीक, सिनेमा हॉल में मूवी एक महीने में कितनी बार देखते हैं, हाउ ऑफन डू यू वॉच मूवी इन सिनेमा हॉल इन अ मंथ, है ना। एक महीने में कितनी बार, आपने कहा एक बार देखता हूँ, आई वॉच मूवी इन सिनेमा हॉल वंस, ऐसे करके बात करेंगे। ठीक, चलिए ऐसे ही देखिए, एक एक्शन लिख देते हैं, अप्लाई शैम्पू, शैम्पू को अप्लाई करना। बालों में शैम्पू को आप एक हफ्ते में कितनी बार अप्लाई करते हैं, क्योंकि ये भी है, आपने सुना होगा रोज शैम्पू अप्लाई नहीं करना चाहिए। ठीक है, कभी कभी करना चाहिए। तो आप सवाल ऐसे पूछ सकते हैं कि यार तुम्हारे बाल तो इतने रेशमी है, हाउ ऑफन डू यू अप्लाई शैम्पू। ठीक है, हाउ ऑफन डू यू अप्लाई शैम्पू इन अ वीक, एक वीक में कितनी बार शैम्पू अप्लाई करते हैं। बोलेगा आई अप्लाई शैम्पू वन। ठीक, ऐसे करके एक बार मैं करता हूँ इस चीज को। ऐसे ही देखिए,
टेक सेल्फी, सेल्फी कितनी बार लेते हैं? तो ये सवाल तो घंटों के हिसाब से पूछा जा सकता है। जैसे हाउ ऑफन डू यू टेक सेल्फी इन एन आवर, एक घंटे में आप कितनी मरतबा सेल्फी लेते हैं? तो जवाब इसमें लड़कियों के बहुत ज्यादा होंगे, लड़कों के हो सकता है कम हो, है ना, क्योंकि ये आदत होती है, गर्ल्स बैठी बैठी सेल्फी लिया करती है इसके अंदर। ऐसे ही गो टू मार्केट, बाजार कितनी मरतबा जाते हो? तो हाउ ऑफन डू यू गो टू मार्केट इन अ डे, एक दिन में कई मरतबा बाजार, कितनी मरतबा बाजार जाते हो? आपने बोला कि मैं एक बार जाता हूँ, 2 बार जाता हूँ, 3 बार जाता हूँ, क्या हुआ? कावड़ यात्रा को कावड़ यात्रा ही बोलते हैं, उसमें अलग से कोई वर्ड नहीं है, बस उसमें जो जाने वाले लोग होते हैं उनको कावड़िया, ये एक स्लैंग है इंग्लिश में भी, ठीक है। लेकिन जो तीर्थ यात्रा पे जाते हैं उन्हें बोला जाता है पिलग्रिम। दिया जलाना सिंपल लाइट होता है ना, लाइट द दिया, दिया क्योंकि ये एक रिचुअल का ही नाम है तो उसको दिया ही बोलते हैं, या दीपक। वैसे दीपक के सेंस में उसको बोला जाता है, दिया के सेंस में नहीं बोला जाता है ना, लाइट द दीपक बोला जाता है उसको। गो टू मार्केट, बाजार जाना, कितनी मरतबा? 10 मरतबा। तो जब बाजार जाने की बात होती है तो आपको ये पता होना चाहिए मार्केट भी कई तरह की होती है ना, मार्केट भी कितनी तरह की होती है, कितनी तरह की मार्केट होती है भाई? देखिए, एक होता है आपका मेन बाजार, ठीक, यहाँ पे हम लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा। एक आपका होता है मेन मार्केट, यानी मेन बाजार होता है। एक होती है रोड साइड मार्केट, रोड साइड मार्केट। एक होती है आपकी ब्लैक मार्केट, यानी चोर बाजार, ठीक है। ऐसे ही एक होती है कंट्री मार्केट, कंट्री मार्केट ही देसी मार्केट जिसको बोलते हैं। मेन मार्केट जो होती है ये जनरली बाजार होते हैं जो आप जहां पर जाते हैं सामान खरीदने के लिए। रोड साइड मार्केट जो होती है वो रोड के किनारे जो दुकानें लगी रहती हैं उनकी बात करते हैं इसमें। ब्लैक मार्केट बोलते हैं चोर बाजार को, ठीक है। चोर बाजार आप सब ने सुना ही होगा, या जो मुंबई वगैरह में या दिल्ली में रहते हैं उन्होंने देखी भी होगी, हो सकता है वहीं से मोबाइल भी खरीद कर लाए हो, उससे क्लास को ज्वाइन कर लिया हो, ठीक है, इसीलिए बार बार दिक्कत आ रही है। तो ऐसे कंट्री मार्केट होती है, देसी मार्केट, ठीक। ऐसे ही देखिए थोड़ी सी जो दुकानें होती हैं, है ना, दुकानें, उनके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। दुकान यानी जो गुमटियां होती हैं साइड में रखी रहती हैं ऐसे छोटी सी, इनको मैंने शायद आपको पढ़ाया भी था, इंग्लिश में हम कियोस्क बोलते हैं, है ना, कियोस्क बोला जाता है। इसके अलावा जनरल कोई भी दुकान हो उसको हम शॉप बोलते हैं, ठीक है, शॉप बोलते हैं। ऐसे ही शॉप से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, देखते हैं जो कुछ लोग दुकानें किसी किसी की होती हैं वो ज्यादा बड़ी होती है ना, बड़ी दुकानों को हम बोलते हैं मर्चेंट शॉप या मर्चेंटाइजर, है ना, मर्चेंट शॉप या मर्चेंटाइजर बोलते हैं। ऐसे ही मैं आपको बता दूं एक चीज और देख लीजिए, जैसे जो शॉपिंग मॉल आपने सुना है ना शॉपिंग मॉल, तो ये शॉपिंग मॉल क्या होते हैं ये मुझे जानना है, तो मैं किसी एक लोग को अनम्यूट करूंगा पूछने के लिए। शॉपिंग मॉल होते क्या है? व्हाट इज शॉपिंग मॉल? दानिश खान तुम बताओ। दानिश खान अनम्यूट किया है आपको मैंने। ठीक है, मत बेटा। आफरीन फिरदौस बताइए। Yes, sir. हाँ, वालेकुम अस्सलाम।
जब हम शुरू में आते हैं सलाम दुआ हो जाती है, फिर उसके बाद बार बार सलाम अच्छा, करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। ओके सर, एकदम लास्ट तक आप लोग सलामी करते रहेंगे जाते जाते, बिल्कुल। तो बताइए शॉपिंग मॉल किसे कहते हैं मैम? कैन आई स्पीक हिंदी सर? यू कैन स्पीक हिंदी। सर शॉपिंग मॉल पे जहाँ पे सारा सामान एक साथ खरीद सकते हैं। जैसे कोई नाम बताइए किसी शॉपिंग मॉल का। जैसे सर बिग बाजार, और आ, और नहीं पता सर। हाँ तो बस देखिए यही है। हम बुशरा आप भी है ना? यस सर। आप बताइए शॉपिंग मॉल किसको हमारी बोलते हैं? जरूरत की सारी सामान एक जगह मिल जाए। अच्छा जैसे कोई वी नाम? मार्ट, वी मार्ट, फिर विशाल, बिग बाजार, स्पेंसर, विशाल और और भी है। अच्छा, जानती हैं ये सब गलत है। Why? जो आप कह रही हैं कि वी बाजार, वी मार्ट, ये सब शॉपिंग मॉल नहीं कहलाते। पहली बात तो ये। देखिए सिर्फ 2 लोग को मैंने अनम्यूट किया है, बुशरा सईद के बैकग्राउंड से बहुत आवाज आ रही सर इसीलिए तो मैं म्यूट कर रखी थी अपने आप को। है। म्यूट कर लीजिए वापस। नगमा अंसारी मैम है नहीं क्या? प्रीति उमराव, आप लोग अब बिल्कुल भी हैंड रेस करते ही नहीं है। निखत यास्मीन, इमरान अहमद, जाकिर हुसैन, सुमैया सलीम, शाइस्ता फैज, खान साहब। यस सर। भाई कभी कभी आप भी अनम्यूट किया करिए, हमको लगे आप भी पढ़ने ही आते हैं। तो अब समझ लीजिए बच्चों, ये बहुत जरूरी चीज है जो मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ। इसमें देखिए जो दुकानें जो हमें शॉपिंग मॉल लगती हैं, जहां पर आपको बहुत सारी चीजें मिल जाती हैं खरीदने को, आप वी मार्ट चले गए, आप बिग बाजार चले गए, है ना, विशाल चले गए, तो ये पता है क्या कहलाते हैं? इसमें इतनी ज्यादा मीनिंग्स हैं इस क्लास में कि ये बोर्ड बहुत छोटा है उस लिहाज से। तो उसको कहते क्या है? उसे हम बोलते हैं सुपरमार्केट। सुपरमार्केट ये सही शब्द है बोलने के लिए। ये एक पर्टिकुलर शॉपिंग सेंटर होता है एक तरह का। शॉपिंग मॉल नहीं बोला जा सकता, क्योंकि शॉपिंग मॉल जो होता है एक बड़ी सी बिल्डिंग का कहा जाता है, और उस बिल्डिंग के अंदर सारी सुविधाएं होती हैं, चाहे सिनेमा हॉल हो जाए, है ना, वो थिएटर भी, रेस्टोरेंट भी उसी के अंदर होगा, है ना। जैसे देखिए सहारा मॉल है, हाँ, फन है लखनऊ के अंदर हमारे यहाँ, और ऐसे ही एक फेनिक्स करके बना हुआ है, और दुबई के अंदर भी, सऊदी के अंदर भी, दिल्ली के अंदर भी, मुंबई, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल। तो ये जो शॉपिंग मॉल्स हैं वो शॉपिंग मॉल कहलाते हैं, जिसमें बड़ी सी बिल्डिंग होती है, उस बिल्डिंग के अंदर कई फ्लोर होते हैं, सारे फ्लोर के ऊपर अलग अलग तरह की चीजें होती हैं, और उन बिल्डिंग्स के अंदर बिग बाजार, वी मार्ट, ये लोग भी जाते हैं, ये लोग भी उनके शॉप को परचेज करके वहां पर अपना स्टॉल लगाते हैं। समझे आप? देखा होगा आप लोगों ने, अगर कभी शॉपिंग मॉल आप लोग गए होंगे तो आपने देखा होगा। तो ये जो खुला रहता है कि भाई वी मार्ट, वी बाजार, ये क्या है? इन्हें बोला जाता है सुपरमार्केट। सुपरमार्केट, हाँ, सुपरमार्केट बोलते हैं। वी मार्ट सुपरमार्केट, विशाल सुपरमार्केट, शॉपिंग मॉल नहीं होते हैं ये। क्लियर है भी ये बात? यस सर। दूसरी चीज क्या है बेटा? एक और वर्ड आता है जो शायद आपने यहाँ नहीं सुना हो, जिसे बोलते हैं हाइपर मार्केट। नहीं सुना है ना? नहीं सर। नहीं सर। अब ये हाइपर मार्केट क्या होता है? देखिए सुपरमार्केट का मतलब होता है कि वो दिन ही दिन खुलेगी, ठीक है, दिन ही दिन खुलेगी। लेकिन हाइपर मार्केट का मतलब होता है 24x7। 24x7 इसका मतलब होता है हफ्ते के 7 दिन 24 घंटे। 24x7 का मतलब होता है हफ्ते के 7 दिन
24 घंटे हाइपर मार्केट में चीजें आपको मिलती रहेंगी। जैसे बाहर जो बड़े शहर हैं, जैसे काफी बड़े शहर है, मुंबई दिल्ली जैसे हैं, यहाँ पर बेंगलुरु जैसे, तो वहां पर आपको हाइपर मार्केट मिलेंगी। या फॉरेन कंट्रीज के अंदर आप जाएंगे तो वहां पर आपको हाइपर मार्केट मिलेंगी। बात समझे आप? यस सर। यस सर। हाँ, बस ये चीज है, इस बात का ध्यान रखना। तो ये तो कुछ मार्केट हो गई इसके अंदर, है ना। तो जो बाजार होती है, जो बाजार होती है हमारी, रोड साइड आपको बता दिया, ब्लैक मार्केट बता दिया, कंट्री कियोस्क शॉप, मर्चेंट शॉप, सुपर मार्केट, हाइपर मार्केट, है ना, ये हो गया। अब देखिए, जो लोग ज्यादा मर्तबा बाजार जाते हैं, ठीक है, कई मर्तबा, सुन रहे हैं ना? यस सर। यस हाँ, सर। कई मर्तबा बाजार जाते हैं तो कुछ लोग तो सच में मजबूरी में जाते हैं क्योंकि उनको चीजें खरीदनी होती हैं, लेकिन कुछ लोग जाते हैं सामान यानी चीजों को चुरा लेने के लिए। जो कई बार बाजार जाता है वो क्या करता है, पहली बार जाता है किसी की दुकान के ऊपर तो नजर दौड़ाता है कि कहाँ कहाँ कैमरा लगा है तो नहीं चुराएगा, ठीक। और अगर नहीं लगा है तो वहां प्लानिंग करता है कि ये कहाँ बिजी होता है, कस्टमर कितने टाइम ज्यादा रहते हैं, ऐसे पूरा प्लानिंग, पूरा होमवर्क करता है। फिर वहां दुकान पर जाता है, भैया ये दिखाइए, वो वाला उठाइए, और एक चीज चुपचाप छुपा लेता है। ऐसी एक्टिविटी आपने किसी को करते हुए देखा है कभी? नो नो सर। मेले में देखे हमने हैं सर। तो सैकड़ों टाइम देखा है, वही तो मैं बता रहा हूँ, वही सैकड़ों लेवल टाइम हमने देखा होगा। टेस्ट अजीब सा लग रहा है पानी। और कितनी नाटक है। न्यूज आपने सुनी होगी, कितनी न्यूज आपने सुनी होगी, आप ये भी तो जानते हैं इन चीजों को लेकर कि भाई दुकान के ऊपर गए और चुप्पे से, लड़कियां, लड़कों की बात तो छोड़ो, गर्ल्स को मैं बता रहा हूँ, है ना, गर्ल्स गई और उसको बेवकूफ बनाकर भैया ये उठाइए वो उठाइए करके और सामान चुरा लेती है। तो ये एक्टिविटी क्या कहलाती है समझिएगा, ये एक्टिविटी इंग्लिश में कहलाती है शॉप स्टीलिंग। क्या कहलाती है? शॉप स्टीलिंग। शॉप स्टीलिंग का मतलब होता है कि आप दुकान पे खड़े होकर चुपके से कोई सामान चुरा लिए, ठीक, उसको पता नहीं चल रहा, ये शॉप स्टीलिंग कहलाती है। या शॉप लिफ्टिंग, चाहे कहिए शॉप स्टीलिंग, चाहे कहिए शॉप लिफ्टिंग। ये एक्टिविटी करने वाले लोग, ये लोग जो दुकान से सामान उठा लेते हैं, चुरा लेते हैं, ये पता है क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं शॉप लिफ्टर। क्या कहलाते हैं? शॉप लिफ्टर कहलाते हैं। याद रखिएगा, कभी कभी न्यूज में वर्ड लिख कर आता है शॉप लिफ्टर। शॉप लिफ्टर मतलब दुकान से सामान को चुरा लेने वाला, उठा लेने वाला, शॉप लिफ्टर होता है। ऐसे ही ये जो लिफ्टर वर्ड है इसका यूज और भी बहुत जगह किया जाता है। जैसे आपने देखा होगा कुछ लोग वजन उठाते हैं ना, वेट उठाते हैं, उन्हें बोलते हैं वेट लिफ्टर, पता है ना? यस सर। वेट। यस सर। हाँ, कुछ लोग तो दुकान से सामान छोड़ो, कुछ लोग मोटरसाइकिल और कार उठा ले जाते हैं, चुरा ले जाते हैं, पता है ना? यस सर। क्या कहलाएंगे? अगर कोई कार उठा ले जाता है, बाइक उठा ले जाता है, क्या कहलाता है? कार लिफ्टर। नहीं, उसको बोलते हैं ऑटो लिफ्टर, क्योंकि ऑटो में सब आ गया वो। हाँ, ऑटो का मतलब वो ऑटो रिक्शा ही नहीं होता है। ऑटो का मतलब हर वो गाड़ी होती है जो मैकेनिकली होती है, लाइक बाइक हो गई, कार हो गई, ट्रक हो गया, सब ऑटो की कैटेगरी में आ जाता है। ऑटोमोबाइल करके लोग दुकान खोलते हैं ना, उसमें बनाई जाती हैं गाड़ियां, ये सारी चीजें, तो ऑटो लिफ्टर होते हैं। ऐसे ही कुछ लोग और होते हैं भाई जो बच्चों को भी चुरा लेते हैं, सुना है ना आप लोगों ने, कई न्यूज़ सुनी होगी आप लोगों ने। यस सर। बच्चों को चुरा लेने वाले लोग कहलाते हैं चाइल्ड लिफ्टर। हाँ, चाइल्ड लिफ्टर होते हैं वो। अब चाइल्ड लिफ्टर जो होते हैं उनकी एक डिमांड हमेशा होती है, आप लोग को पता होगा भाई, ऑटो लिफ्टर है तो गाड़ी ले जाकर बेच ली होती है। चाइल्ड लिफ्टर होते हैं तो क्या करते हैं बताइए? अगर किसी के बच्चे को किसी ने उठा दिया है तो क्या करता है वो? पैसे मांगते सर। हाँ, मंडी फिरौती, वो जो पैसे मांगता है ना वो फिरौती कहलाती है।
पैसे जो होते हैं ना फिरौती के पैसे कहलाते हैं। फिरौती का मतलब होता है किडनैपिंग के पैसे। किसी को किडनैप किया है, उससे पैसा मांगा है, वो फिरौती के पैसे इंग्लिश में बोलते हैं रैंसम मनी। ठीक, हाँ रैंसम नहीं भाई, रैंसम मनी। यस सर, रैंसम मनी। हाँ, अब ये जो वर्ड मैंने बोला हैंडसम मनी, तो ये कभी सुना है आप लोगों ने? नो सर। आज सुन लीजिए, ये सच में वर्ड होता है हैंडसम जिसको मनी। हम हैंडसम मनी या हैंडसम सैलरी पे। तो आप समझ लीजिए ये क्या होता है। जब आप एक अच्छा पैसा कमा रहे हो किसी नौकरी से या किसी दुकान से, तो वो अच्छा पैसा कमाना हैंडसम मनी कहलाता है। इसको आप सेंटेंस में यूज करके बोल भी सकते हैं, आई वॉन्ट टू गेट हैंडसम सैलरी। मैं एक अच्छी सैलरी पाना चाहता हूँ। हैंडसम सैलरी का मतलब यहाँ पर इससे, समझे आप? यस सर। इवन बहुत सारी जॉब के जो पोस्ट निकलते हैं उसमें ये चीज लिखी भी होती है। ये लिखी होती है कि ये क्वालिफिकेशन हो, इतना एक्सपीरियंस है एंड हैंडसम सैलरी दी जाएगी, ऐसे लिखा रहता है। हैंडसम सैलरी, हैंडसम पैकेज दिया जाएगा उसको, ऐसे लिखा भी रहता है ना। आप लोग को लग रहा था मजाक कर रहे हैं, लेकिन ये बोला जाता है हैंडसम मनी और हैंडसम सैलरी। रैंसम मनी होती है फिरौती के पैसे। बात समझे बेटा? यस सर। हाँ, तो शॉप लिफ्टर, ऑटो लिफ्टर, चाइल्ड लिफ्टर, शॉप स्टीलिंग, शॉप लिफ्टिंग। ऐसे ही एक और होता है जिसे हम बोलते हैं जेब कतरा। सुना है ना? यस सर। भाई जहां पर ज्यादा भीड़ वगैरह होती है वहां पर जेब कतरे भी तो होते हैं। जी सर। जेब को कतर देने वाले, मारा पॉकेट मार, जिसको हम पॉकेट मार बोलते हैं। तो समझ लेते हैं इनको हम क्या बोलते हैं। देखिए हर जगह हम ऐसे बॉक्स बना रहे हैं, आप अंदाजा लगा लीजिएगा कौन सी मीनिंग किसकी है। अगर कंफ्यूज होइएगा तो व्हाट्सएप पे पूछिएगा उसको। तो देखिए ये जो जेब काटने वाले लोग होते हैं, जेब कतरे, पहले तो समझ लीजिए इस एक्टिविटी को क्या बोलते हैं, पॉकेट मारने को क्या बोलते हैं, किसी को पता है? नो सर। नो सर। क्यों, कभी पॉकेट वॉकेट नहीं मारा आप लोगों ने? नो सर। अरे मतलब घर ही में किसी का, ऐसे मजाक मजाक में, ट्रेन की बात थोड़ी ना कर रहा हूँ मैं। नो सर। यस सर। मैं वाला हूँ, तुमने भी नहीं? नहीं देखो सर। कौन बोली है, शबिस्ता? नो सर, नो। सर किसने यस सर बोला? सुमैया सलीम? यस सर। यस सर। मैं क्या सर? किसका पॉकेट मारा भाई? सर भाई का। अच्छा, बहुत अच्छा किया, वेरी गुड। तो पॉकेट मारे हैं आप, इसका मतलब है? नहीं सर, बस वो ऐसे ही मजाक। अच्छा अच्छा, वो तो आपने छुपा दिया होगा ना। पॉकेट मारना इंग्लिश में कहलाता है पिक द पॉकेट। क्या कहलाता है? पिक द पॉकेट। पिक पॉकेट का मतलब होता है पॉकेट मारना। पॉकेट मारने वाला व्यक्ति कहलाता है पॉकेट पिकर। पॉकेट सर पिकर वो भी क्या तो वही कहलाता हुआ, है? चुपचाप से। क्या मतलब छुपके से निकाल लेना पैसे, ये भी तो वही हुआ। वही तो है बेटा। ये पॉकेट भाई पॉकेट कोई मारता है तो कोई जान जाता है क्या? वो तो बाद में नहीं। उसको रियलाइज होता है। भाई किसी का भी जब कोई पॉकेट मारता है तो वो जानता ही नहीं कि पॉकेट मार लिया गया। फिर लास्ट में देखेगा, अरे यार पैसे कहाँ गए, देखेगा जेब कटा हुआ है उसका, तब कहता है यार किसी ने मेरा पॉकेट मार लिया यार। someone picked my pocket। कैसे बोलते हैं? Someone pick my pocket। Someone picked my someone pocket। picked my pocket। किसी ने मेरा पर्स मार लिया है कि नहीं? ऐसे बात करते Yes, हैं। sir। जैसे बोलना हो कि वो पॉकेट मार है यार, पॉकेट मार है, पैसे चुरा लेता है, बोलेंगे ही इज अ पॉकेट पिकर। कैसे बोलते हैं? His He is pocket the picker। बेटा देखो ये इतनी सारी मीनिंग से, इन सारी मीनिंग को आपको यूज करना है, वरना ये सब लिखाने का, इतना मेहनत करने का कोई फायदा है नहीं। ठीक है, इनको यूज करना है। मैं किसी को याद करने के लिए नहीं कह रहा हूं कि आप लोग रट्टा मारिएगा इसका बैठकर। इसको यूज करिए, समझिए। आप अपने घर में छोटे भाई बहनों को पढ़ाकर इसको समझा दीजिए उनको कि देखो मेन मार्केट ये होती है, रोड साइड मार्केट का मतलब ये होता है, शॉप लिफ्टर ये होता है, पॉकेट पिकर। ऐसे आप उनको समझा दोगे ना तो आपको ये रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्योंकि आपने अगर समझ लिया, दूसरों को समझा दिया, तो फिर आपको हमेशा के लिए चीज याद हो जाएगी। Yes।
हाँ, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर एक और शब्द मेरे दिमाग में आ रहा था, मैं सोच रहा हूँ कहीं ना कहीं लिख ही दूं उसको भी, जगह तो दिख रही है। तो जैसे यहाँ पर देखिए कंट्री मार्केट मैंने बताया आपको, है ना, देसी मार्केट। तो ऐसे ही आपने एक वर्ड सुना होगा ना, देसी कट्टा, सुना है? यस सर। ये जो देसी कट्टा होता है, बता रहे हैं, ये कहलाता है कंट्री पिस्टल। क्या कहलाता है? उनकी पिस्टल। हाँ, कंट्री पिस्टल कहलाता है ये। पिस्टल, अच्छा, पिस्टल बंदूक। हाँ भाई, समझ में आया आपको? ये चीज होती है। अब देखिए बच्चों, इसमें आप लोग कैसे क्या, चलिए एक दो सवाल तो पूछ लें। आप लोग से सवाल नहीं पूछ पा रहे हैं क्योंकि आप लोग मुझे ना बहुत अपसेट कर देते हैं यार। सॉरी सर। मुझे बड़ा अजीब लगता है कि अब मैं पूछा करता हूँ, आप लोग जवाब ही नहीं देते, मैं इंतजार किया करता हूँ, मैं सोचा करता हूँ आप लोग बोले, क्योंकि वक्त कम रहता है, बीच बीच में नेटवर्क इश्यूज भी रहते हैं, लेकिन सब सोचेंगे हम क्यों बोले, ये बोले वो। अरे जिसको मौका मिले उसको बोलना चाहिए, मौके की तलाश पे रहना चाहिए कि यार हमको हमसे बुलवाएं। शाम वाले Yes, sir. बैच में बच्चे इतने ज्यादा क्यूरियस हैं कि वो मुझे पर्सनली रात में मैसेज करते हैं कि सर प्लीज मुझे अनम्यूट कर दिया करिए, आप मुझे अनम्यूट नहीं करते, मैं बोलना चाहता हूँ। तो चूंकि उसमें कम से कम 100 बच्चे आकर पढ़ते हैं, तो उसमें हर किसी को अनम्यूट किया भी नहीं जा सकता। तो मैंने ये अनम्यूट की जिम्मेदारी खत्म कर दी कि जो को होस्ट होते हैं उनको बोलता हूँ भाई आप अपने हिसाब से अनम्यूट कर दीजिए, और ज्यादा शोर आ रहा हो तो म्यूट कर दीजिए, क्योंकि मैं अगर यही करता रहूंगा तो क्लासेस तो पढ़ा ही नहीं पाऊंगा, बार बार म्यूट करूँ अनम्यूट करूँ सबको। तो आप लोग को अगर मौका मिल रहा है, क्योंकि आप लोग कम अमाउंट में है यहाँ पर, है ना, 30-35 ही रहते हैं, तो दैट इज फाइन कि आप इसको आराम से समझ सकते हैं और आपको मौका मिलता है तो आप बोला करिए, बिकॉज इन दिस क्लास यू आर अलाउड टू स्पीक इंग्लिश, एंड इफ यू आर रॉन्ग so you will be corrected. Main thing is that. And here if you speak wrong, you will be corrected. After the class you speak wrong, you will be insulted. सीधी सी बात है। So if you are getting chance to speak, do not waste it. Yes, okay. चलिए, सर, खाने वाली चीज को चुराने को क्या बोलते हैं? जी, खाने वाली चीज को चुराने को क्या बोलते हैं? ठीक बात, ठीक। किसी भी चीज को स्टीलिंग बोलते हैं, चुराना। चुराना किसी भी चीज को बोलते हैं, कुछ भी चुराइए स्टील कहलाता है। ठीक, ब्रेड स्टीलिंग होता है, बटर स्टीलिंग होता है, फूड स्टीलिंग होता है, वो सब स्टीलिंग कहलाता है। स्टील का मतलब ही चुराना। ठीक है, तो क्या कह रहे थे? हाँ, शर्मिष्ठा मैम। जी सर। बताइए मैम, हाउ ऑफन डू यू टेक सेल्फी इन एन आवर? 1 घंटे में आप कितनी मर्तबा सेल्फी लेती हैं? I often take selfie one time. अब आई ऑफन टेक सेल्फी होगा? आई टेक सेल्फी। आई टेक भाई I take जवाब में selfie ऑफन one का time. क्या मतलब है? जब डू यू एक्शन से सवाल है तो आई एक्शन से सीधा सा जवाब होगा। अब हाउ ऑफन आपको बताना है। अगर आपने यहाँ पर आई ऑफन टेक सेल्फी बोला तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि मैं अक्सर सेल्फी लेती हूँ, क्योंकि ऑफन का मतलब कल मैंने बताया था ना, अक्सर होता है। कल क्लास अगर नहीं ले आपने ये पाई थी। बोला, अच्छा, अगर आपने बोला आई ऑफन गो टू मार्केट, इसका मतलब होता है मैं अक्सर बाजार जाता हूँ। आई ऑफन टॉक टू हिम, मैं उससे अक्सर बात करता हूँ, इसका मतलब ये हो गया। I तो take क्या selfie कहा one time. आपने? वन टाइम की जगह मैंने यहाँ पे पढ़ाया हुआ है, क्या बोलना है आपको? वंश। One. वंस बोलना है। वेरी गुड। तो चलिए, अब ऐसे ही देखिए, आप लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस करिएगा अपने ग्रुप में, हाउ ऑफन पे सवाल करिएगा। ही और शी से सवाल करने का तरीका है हाउ ऑफन डज ही एक्शन। जैसे अगर आपको पूछना हो यार तुम्हारा भाई जब देखो ना वो मार्केट ही जाया करता है यार, कितनी बार जाता है? हाउ ऑफन डज योर ब्रदर गो टू मार्केट इन अ डे? तुम्हारा भाई एक दिन में कितनी मर्तबा बाजार जाता है? आपका जवाब ऐसे होता है, माई ब्रदर गोज टू मार्केट, माई ब्रदर गोज टू मार्केट मेनी टाइम्स इन अ डे। एक दिन में कई मर्तबा जाता है, ऐसे भी पूछ सकते हैं।
ठीक है। पास्ट में करना हो बेटा तो पास्ट में ये डिड बन जाएगा, यहाँ एक्शन की सेकंड फॉर्म। कैसे सवाल होगा, जैसे तुमने कल कितनी मर्तबा उसे कॉल किया था, पूछेंगे हाउ ऑफन डिड यू कॉल हिम, ठीक है, एक दिन में, इन अ डे। आप बोलेंगे आई कॉल्ड हिम सेवरल टाइम्स इन अ डे, कईयों मर्तबा मैंने उसको कॉल की थी। इसको पास्ट में भी बोल सकते हैं, ठीक है, समझ में आ गया है। यस सर। इसमें जो भी आपको चीजें कंफ्यूज करेंगी, जिसमें मसला होगा, आप उसको व्हाट्सएप पे लिख कर भेजिएगा, उसको हम समझाएंगे आपको, है ना। लेकिन इसमें मीनिंग्स इतनी ज्यादा है कि ये सारी मीनिंग्स आपको दूसरों को समझानी पड़ेंगी याद करने के लिए, क्योंकि हम रटना किसी को नहीं चाहते कि कोई बैठकर रटे मीनिंग को, क्योंकि रटेंगे भूल जाएंगे। दूसरों को समझाइए, और जब भी ये एक्टिविटीज आपके सामने हो रही हो आप उनको इंग्लिश में बोलिए। भाई आपके सामने कोई नॉन मुस्लिम परिवार रहता हो और वो पूजा पाठ करे तो आप उसको इंग्लिश में बोलते रहिए। भाई वो उठाया, उन्होंने जल चढ़ाया ऐसे, तो आप बोलो ऑफरिंग जल, शी इज ऑफरिंग जल, ही इज ऑफरिंग जल, ऐसे करके बोलो। कोई मंदिर जा रहा है, ही इज गोइंग टू टेम्पल, है ना, ही इज विजिटिंग टू गॉड। कोई मंदिर में खड़ा पूजा कर रहा है तो ऐसे ही इज वर्शिपिंग टू गॉड। इस तरह से आप बोलिए उनको देखकर। तो जब ऐसा करोगे तो इसको रटने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। देखिए ये सब का सब इजी है, क्योंकि हमने भी इसको कभी रटा नहीं है। यस सर। ये सारी मीनिंग बिल्कुल रटी नहीं गई, बस मैंने जा जाकर फॉलो किया, है ना, मंदिर में जाकर फॉलो किया कि लोग क्या क्या करते हैं यार, जो सर ने पढ़ाया था वही करते हैं क्या। तो सच में यही सारी चीजें वो करते हैं कि पंडित जी से मिले, मैंने इंग्लिश में बोला कि प्रीस्ट आया, प्रीस्ट को उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट प्रसाद दिया, एंड ऑफर प्रसाद, ये हुआ, टीका लगाया, अप्लाई द टीका, यानी वो सारी एक्टिविटीज होती है जो पढ़ाई जाती है। तो बस ये हमेशा दिमाग में बैठ गया और ये कभी भूल नहीं सकते। कभी भी किसी को ये चीज करता हुआ देखेंगे, फट से ये वर्ड आ जाएंगे सामने। समझ में आया बेटा आपको? यस सर। यस सर। तो आई फील इट इज इनफ, आज के लिए ये काफी है। और मैं इसका फोटो एकदम करीब से क्लियर खींच कर आप लोग को दूंगा, ताकि आप लोग को कोई मसला ना आए, क्योंकि इसमें मीनिंग्स बहुत सारी लिखी हुई हैं। ठीक है, जी सर। क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए। इज देयर एनी क्वेश्चन? नो सर। यस सर, आई हैव। यस यस सर। मैम, पूछिए पूछिए। मे आई स्पीक हिंदी? हिंदी में पूछेंगी? यस सर, बिकॉज आई डोंट एक्सप्लेन इन इंग्लिश। हाँ पूछिए, चलिए। सर वो जो मतलब कि घर पे जो बेल बजाया जाता है उसको भी क्या बोलते हैं सर? पुल द बेल? नहीं भाई, उसको रिंग बोलते हैं, रिंग द रिंग द बेल। क्योंकि मंदिर में जो घंटा होता है वो बंधा हुआ होता है, ऐसे लटका हुआ। यस तो सर। मंदिर का घंटा बजाने का एक सेंस होता है, उसके पीछे एक लॉजिक होता है। उनको ये, उनका माना ये जाता है कि इस घंटे को जब हम जोर से बजाते हैं तो भगवान हमारी बात को सुनता है। ठीक, तो उसको खींचने के सेंस में बोला जाता है घंटा बजाना। यानी आपने ऐसे बजाया तो वो पूरा रस्सी से ऐसे ना झूमना शुरू हो जाता है, यानी खींचना शुरू हो जाता है। यानी भगवान जागना शुरू हो जाते हैं कि हाँ देखो किसने इतनी तेज घंटा बजाया, ला उसकी बात को हम सुने। ये वाला सेंस होता है उसके पीछे। वरना घंटी तो अगर ऐसे घंटी बजाना हो तो मंदिर में भी वो वाली घंटी लगा दी जाए, बाहर बटन लगा दिया जाए कि भाई आप आए, डिजिटल वाली घंटी लगा के चलेगी। ऐसा तो अमेरिका में भी नहीं है। अमेरिका में भी जो मंदिर है वहां पर भी पुल द बेल बोला जाता है, क्योंकि घंटा लटका होता है वहां पर भी। ठीक है, यस सर। चलिए। और सर क्या पूछ रहे थे, बताइए जल्दी से। सर कोई काम करने जा रहा हूँ, इसका क्या सेंटेंस बनाएं? गोइंग टू एक्शन। गोइंग टू एक्शन। जैसे मैं गाड़ी चलाने जा रहा हूँ, मैं खाना खाने जा रहा हूँ, खा रहा हूँ नहीं, हाँ? खाने जा रहा हूँ। वही तो बताया, आई एम गोइंग टू टेक फूड, आई एम गोइंग टू राइड, आई एम गोइंग टू टेक बाथ, आई एम गोइंग टू वॉच मूवी, आई एम गोइंग टू स्लीप, आई एम गोइंग टू चैट, आई एम गोइंग टू प्रैक्टिस, शी इज गोइंग टू प्रिपेयर फूड। बस। सर। जी। सर भूलने को तो फॉरगेट बोलते हैं, और अगर ये बोले कि तुमने मुझे भुलवा दिया तो इसको क्या बोलेंगे? मेक के साथ में बोलेंगे, यू मेड मी फॉरगेट। समझी? यस सर। मुझे याद था लेकिन तुमने भुला दिया। तो आप बोलेंगे आई रिमेम्बर्ड बट यू मेड मी फॉरगेट, लेकिन तुमने मुझे भुलवा दिया।
ओके सर। ठीक है, और कुछ पूछना है? ठीक है बेटा, तो चलिए इस क्लास को वाइंड अप करते हैं और आप लोग अपना ख्याल रखिए। और प्लीज एक बार रिक्वेस्ट आप लोगों से करता हूं कि आप लोग को जब मैं अनम्यूट किया करें आप हो जाया करें, और जब आपने सवाल पूछा करें और आपने सुन लिया है तो आप उसका जवाब तुरंत दे दिया करें, है ना? क्योंकि सर वो आप हो लोग को जाएगा पता ना, है ना, आज मेरी तरफ से कोई वो प्रॉब्लम था आता आता मांझी सटकली, सर, तो इसलिए पता है नहीं ना आया। आपको कोई बात, ये आता मांझी सटकली दिक्कत हो जाएगी फिर। ठीक है, यस सर। यस सर। हाँ, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। और अभी इसका स्क्रीनशॉट आपको मैं भेजता हूँ, अच्छे से फोटो कैप्चर करके फिर बात करते हैं। व्हाट्सएप पे कोई दिक्कत होगी पूछिएगा। सब लोग अपना ख्याल रखिए, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम। नीचे ना अल्लाह हाफिज। ले जा रहा हूँ, जरूरत पड़ेगी तो ले जाओ, आ जाओ। हाँ चार्ज भी करना पड़ेगा इसको, शायद 40